हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है। यानी आज 13 तारीख है और जो है आज ही के दिन जो है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी नियोजित शिक्षक यानी जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को यानी जो है झुकाने की कोशिश करेंगे और सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, यानी जो है जितने भी ज़िले हैं वो सभी ज़िलों से जो है नियोजित शिक्षक पटना पहुंच रहे हैं और जो है पहुंच कुछ लोग तो पटना पहुंच भी गए हैं। तो जो लोग आज रात के यानी आज नहीं पहुंच पाए थे वो आज सुबह में डायरेक्ट यानी जो है 13 तारीख को जो है आंदोलन में जो है भाग लेंगे। यानी उन सभी लोग जो है जो विधानसभा का घेराव करेंगे। देखिए, यानी हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे जिस माध्यम से हैं, या आप शिक्षक हैं या नहीं हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है नियोजित शिक्षकों को साथ दें और उनको जो है विधानसभा घेराव करने में उनका साथ दें, ताकि सरकार को जो है वो जो है एक ताकत के साथ झुका पाएँ। देखिए, यानी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं ये सब जो है अब हमारे अपने लोग हैं और जो है नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो है आज जो है सरकार अपना जो है यानी जो है बहुत बड़ा एक जो है दबाव जो है नियोजित शिक्षकों पर डाल रहा है कि आपको एग्जाम देना होगा और अगर एग्जाम आप नहीं देते हैं तो आपको एग्जाम से यानी जो है नौकरी से बाहर कर देना होगा। बताइए, 20 साल के बाद आप बाहर करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अन्याय के खिलाफ हम सभी को यानी नियोजित शिक्षकों को साथ देना चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक भी हमारे अपने हैं और जो हमारे अपने होते हैं उनके साथ हम लोग को खड़ा होना चाहिए और ये डिमांड रखना चाहिए कि बिना एग्जाम ही उन सभी को राजकर्मी का दर्जा मिले और किसी का भी नौकरी नहीं जाना चाहिए। ये हम सभी का डिमांड होना चाहिए। तो देखिए, आज वो 13 तारीख का दिन जो जिसका इंतजार था वो आ भी गया है। तो हम सभी लोगों को यानी शिक्षकों जो भी नियोजित शिक्षक हैं यानी सभी लोग एकता बना करके उनके साथ खड़े हों, ताकि जितने भी यानी जो है बहुमत के साथ हम सभी लोग भीड़ के साथ सरकार के समक्ष जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, उतने ज़्यादा प्रभाव हम सरकार के ऊपर डाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों का जो है ये अपना मांग जो उनका है उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम सभी को उनके साथ खड़े होना होगा और आज विधानसभा का घेराव करना है। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप साथ दें और आप सभी लोग किसी न किसी रूप से यानी पटना पहुंचें और अगर पटना ना पहुंच रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी जो है आप इसका जो है खास करके अगर पटना पहुंच सकते हैं तो सबसे जब जरूरी यही चीज़ है कि आप जो है सबसे जरूरी यही चीज़ है कि आप पटना पहुंचें। क्योंकि देखिए, सरकार झुकती है लेकिन भीड़ के सामने झुकती है। सरकार जनता का यानी नौकर है, लेकिन नौकर एक आदमी का नहीं है कि कोई एक आदमी कह देगा और सरकार मान जाती है। सरकार जनता के सामने झुकती है, जनता मालिक है, लेकिन जनता अगर एक रहेगा तो सरकार नहीं सुनेगा जी। इसलिए हम सभी को जो है बहुमत के साथ सरकार के सामने जो है अपना मांग रखना है और हम सभी को आज विधानसभा का घेराव करना है। और जो भी शिक्षक चाहे जिस रूप में जो है यानी जो है पटना पहुंच सके हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज आने वाले हैं पटना या आ रहे हैं उन सब या कुछ लोग रास्ते में होंगे उन सभी को भी बहुत बहुत जो है यानी जो है आभार है, ताकि वो जो है अपनी मांग को लेकर के यानी इतने जो है निडरता के तरीके से सरकार के सामने आ रहे हैं। तो हम सभी को उनका समर्थन भी करना चाहिए और उनके मांग को मजबूती के साथ रखने में मदद करना चाहिए। देखिए, ये केवल लड़ाई यानी नियोजित शिक्षकों का नहीं है, ये लड़ाई उन लाखों परिवारों का है जो उन पर निर्भर है। तो हम सभी को यानी ये जो है एक आपसे रिक्वेस्ट है, हम सभी का ये दायित्व है कि उनका साथ खड़े हों। क्योंकि देखिए, जो शिक्षक कई सालों से यानी बिहार को सेवा दे रहे हैं और जो है वो अपना जीवन यापन का भी एक माध्यम वही सेवा को मान लिए हैं, तो उनका रोटी भी तो उसी शिक्षक के पेशा से डिपेंड है। यानी आज जो है उनकी रोटी का सवाल है और जितने भी शिक्षक जो हैं अपनी रोटी बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, तो हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। उनके पेट पर फैट नहीं चलना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ साथ या जो नियोजित शिक्षक नहीं भी हैं यानी जो आम पब्लिक भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आज उनको जो है आज उनको ज़रूरत है, लोगों का हेल्प की ज़रूरत है। हम सभी लोग उनके साथ खड़े हों ताकि वो अपनी मांग को जो है सरकार के समक्ष एकदम निडरता के साथ एकदम ठोसपूर्ण तरीके से रख सकें और उनका जो है मांग जो है सरकार माने। और देखिए, यानी कहीं ना कहीं ये केवल एक आदमी का सवाल नहीं है, इस पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। सोचिए, 3-4 लाख लोग जो हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उनके ऊपर
उनके फैमिली कितने लोग जो है डिपेंडेंट हैं। और अगर आज सरकार उनका नौकरी छीन लेगी तो बताइए वो सब कहाँ जाएंगे। और आज 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनका उम्र भी तो 50 साल 45 साल हो चुका है। आज वो अचानक किस नौकरी का तैयारी करेंगे, उनको कहाँ काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनका रोटी जो है छीना रहा है। तो हम सभी को उनके साथ खड़े होना चाहिए। ये अन्याय देखिए, अन्याय सहना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए न्याय के साथ खड़ा होइए और नियोजित टीचरों को समर्थन कीजिए। और आज जितना से ज़्यादा हो सके पटना पहुंचिए और विधानसभा का घेराव करने में सहयोग करिए। यानी विधानसभा का देखिए, विधानसभा का घेराव इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सरकार को ये पता चलना चाहिए कि हम एक नहीं हैं, हम एक बहुमत में हैं। और हम बहुमत में कितना ताकत होता है वो सरकार को ही पता है कि भैया बहुमत ही सरकार बनाती है और बहुमत ही सरकार बिगाड़ती है। और जनता से बैर लेकर बिहार में सरकार चलाना यानी जो है संभव नहीं है। और खासकर जो है यानी जो शिक्षक हैं उनसे तो और आमतौर पर नहीं, क्योंकि ये कुलीन वर्ग आते हैं। कुलीन वर्ग ये शिक्षित वर्ग हैं। और शिक्षित वर्ग का मतलब ये है कि जो भी शिक्षित वर्ग हैं वो सरकार के हर हाव भाव को पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार शिक्षकों से तो बैर नहीं लेगी, लेकिन अभी तत्काल शिक्षकों की अपनी डिमांड को लेकर के यानी शिक्षकों के तरफ से हम सभी को खड़ा होना है और आज पटना पहुंच करके उनके आंदोलन को सफल बनाना है ताकि सरकार उनके डिमांड को मान सके और उनका जो भी डिमांड है सरकार उनको पूरा कर सके। देखिए शिक्षकों का जो डिमांड अभी मेनली रूप से जो होना ही चाहिए कि बिना एग्जाम लिए उन सभी को राजकर्मी का दर्जा मिले। और किसी का नौकरी जाने का कोई सवाल वाला बातें नहीं होना चाहिए। यानी बिना एग्जाम लिए इनका जो है राजकर्मी का दर्जा मिले। हम सभी का एक ही स्वर में एक ही मांग होना चाहिए। और रहा बात, कुछ लोग जो हैं कहेंगे कि नहीं अगर एग्जाम होगा ही होगा, तो देखिए दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर एग्जाम होता भी है तो एग्जाम चलो सरकार ले, लेकिन ऑफलाइन ले। दूसरा कंडीशन कि अगर कोई एग्जाम में फेल भी टीचर हो गए, उनका कोई यानी जो है नौकरी नहीं जाएगा, उनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तीसरा ऑप्शन कि जो सरकार कह रही है कि हम आपको ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, 3 ऑप्शन दिया है कि यहाँ आपको सिलेक्शन करना है। नहीं भाई, चॉइस के अनुसार उनको जो है मिलना चाहिए, क्योंकि यानी डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। क्योंकि जो शिक्षक 20 साल से लगातार जहाँ पर काम कर रहे हैं वो वहाँ के आदी हो चुके हैं और अचानक आप उसको दूसरा जिला में भेजिएगा तो उस चीज़ से फैमिलियर नहीं हो पाएंगे और वो उतना डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो देते थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों के साथ जो है हम सभी को आज विधानसभा का घेराव करना है और इन सभी मांगों को रखना है। और खास करके यही मांग रखना है कि नो एग्जाम, हमको राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। यानी क्योंकि भाई जो 20 साल 25 साल सेवा देंगे और उनका फल न मिले तो ये कहाँ का न्याय है। यानी रात दिन मेहनत करें नियोजित टीचर और आज जब फल का बारी आए तो कहिएगा कि परीक्षा दीजिए, ये कहाँ का न्याय है। तो हम सभी को इस अन्याय के साथ यानी शिक्षकों के तरफ से लड़ना है और हम सभी नियोजित शिक्षक एकजुटता के साथ एकजुटता बनाए रखते हुए आज पटना पहुँचिए और विधानसभा का घेराव करिए ताकि सरकार को बता सकें कि हम जो है शिक्षक क्या कर सकते हैं। और आगे चुनाव में भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगे आपको क्या क्या झेलना पड़ सकता है। तो इन सभी मांगों के साथ हम सभी को जो है यानी आज जो है सड़क पर उतरना है, क्योंकि भाई ये रोटी का सवाल है और रोटी बचाने के लिए तो हम सभी को यानी उतरना ही पड़ेगा। देखिए जितने भी शिक्षक संघ थे उन सभी का जो है ये निर्णय था कि 13 तारीख को यानी जो है विधानसभा का घेराव करना है और वही डेट आज है। तो जितने भी जिला हैं यानी बिहार के, वो सभी जिले से लगभग बहुत सारे शिक्षक पटना पहुंच चुके हैं और जो नहीं भी पहुंच पाए हैं रात में वो आज इतनी घड़ी आ जाएंगे, इस वक्त आ जाएंगे। उन सभी लोग मिलकर एकदम तत्परता के साथ विधानसभा का आज घेराव करेंगे और एकदम मजबूती के साथ अपनी मांगों को रखना है, सरकार को दबाना है ताकि सरकार जो है हमारी मांगों को समझे, हमारी डिमांड को पूरा कर सके। क्योंकि नहीं अगर मजबूती के साथ डिमांड रखेंगे सरकार के सामने तो सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार किसी एक के सामने तो झुकेगी नहीं। और अगर हमारे में दम है, हमारे में एकता है शिक्षकों में, तो हम उनको आज उनका शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाएंगे और उन शक्ति का एहसास सरकार को कराएंगे कि आज आपको जो है हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको ही पता है कि कल जो है नई सरकार जो है बहुमत यानी सरकार जो था वो बहुमत पा ली है और बहुमत पाने के बाद हम आपको कल बताए भी थे कि कल आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा। तो कल आर्थिक सर्वे बिहार का आया था और आज रखा जाएगा हमारा बिहार का बजट प्रस्तुत किया जा सकता
सकता है। तो इसलिए आज का ही दिन वो सबसे शुभ दिन है कि हम सरकार का घेराव करें, क्योंकि सरकार अब स्थिर हो चुकी है। अब ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पहले सरकार स्थिर नहीं थी, क्योंकि जब तक वो बहुमत सिद्ध नहीं करते कोई जो है औपचारिक डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन आज सरकार स्थिर हो चुकी है और आज सरकार निर्णय लेने में सक्षम है। तो इसलिए आज राज्य सरकार और शिक्षा विभाग पर दबाव बनाइए, मजबूती के साथ दबाव बनाइए, ताकि जो है हमारी मांगों को मान सके। और आज का ही दिन जो है पटना पहुंचिए, ताकि देखिए एकता में बल है। तो एकता में बल केवल कहने से नहीं होगा, घर पर बैठने से नहीं होगा, आपको आकर के प्रदर्शन करना पड़ेगा। न तो हर कोई घर बैठे कह सकते हैं कि हम एकता दिखा रहे हैं। देखिए एकता आज के डेट में दो तरीके से दिखाया जा सकता है। यानी एकता एक तो कि शामिल होकर के पटना पहुंचिए, यानी शामिल होकर के शारीरिक रूप से पहुंचिए। दूसरा एकता आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। देखिए आज एक माध्यम एक हमें ये भी मिल गया है, ट्विटर कैंपेन। क्योंकि देखिए जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं वो सब ट्विटर पर है, और ट्विटर के माध्यम से भी हम सरकार के सामने अपने जो है डिमांड को रख सकते हैं। तो आज जो है आंदोलन का दो तरीका है और दोनों मोड अपनाना है। हालांकि आज तो है फिजिकल प्रोटेस्ट है, यानी पटना में विधानसभा का घेराव करने के लिए। पहले इसी में जितना हो सके कोशिश कीजिए, आज का काम पेंडिंग करके यानी पटना पहुंचिए और विधानसभा का घेराव करना है, और ताकि अपनी मांगों को जो है यानी रखें, और जो भी मांग है उनको सरकार पूरा करे। क्योंकि अगर नहीं मांग रखेंगे तो सरकार पूरा भी नहीं करेगी। वो कहावत सुने ना कि जो बच्चा नहीं रोता है उसको दूध भी नहीं मिलता है। तो बस वही बात है, अगर सरकार के सामने आप नहीं चिल्लाइएगा, अपनी मांग नहीं मांगिएगा कि 20 साल का मेहनत जो आप किए हैं 15 साल का, इसका यानी फल नहीं मांगिएगा, तो सरकार तो आपका फल खा ही जाएगी। तो इसलिए अपना फल बचाने के लिए आपको आज रोड पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सरकारें स्थिर हो चुकी है। और सरकारें जब स्थिर हो चुकी है तो आपको अपने रोटी के हक के लिए रोड पर उतरना है, और चाहे आप जैसे भी उतरें आपको उतरना ही पड़ेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आएँ, क्योंकि बिना भीड़ के, बिना दल के, यानी बिना बहुमत के हम सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं, सरकार पर दबाव नहीं बना सकते हैं। इसलिए यानी हम सभी को जो है आज पटना पहुंचना है और विधानसभा का घेराव करने में सभी का सहयोग करना है। और जो शिक्षक नहीं भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप पटना जो है, अगर पटना में हैं तो शिक्षकों का समर्थन करें, उनके यानी जो है शांतिपूर्ण आंदोलन में भाग लें और उनके जो है मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि इनका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि यही हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, और राष्ट्र निर्माता जो हम सभी को आवाज़ दिया है शिक्षक, उन्हीं की आवाज़ को दबा दिया जाए, ये कहाँ का न्याय है। यानी जो हम सभी को जो है अधिकार लेना सिखाता है शिक्षक, उन्हीं का अधिकार छीन लिया जाए, ये कहाँ का न्याय है। यानी जो हम सभी को जो है यानी बोलना सिखाता है, उन्हीं को आवाज़ आज दबा दिया जाए, कहाँ का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं इन शिक्षकों के साथ अन्याय जो हो रहा है, उन अन्याय के साथ हम सभी को खड़ा होना है और उनके आवाज़ को भी बुलंद करना है। क्योंकि देखिए शिक्षा बीमार इसलिए है क्योंकि शिक्षक बीमार हैं। अगर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना है तो शिक्षक के लाइफ को पहले सुधारना होगा, क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि शिक्षा सुधरेगा कैसे। केवल शिक्षकों पर आरोप लगा करके शिक्षा नहीं सुधर सकता है। शिक्षा को अगर सुधारना है तो पहले शिक्षकों की जीवन को सुधार दीजिए। शिक्षकों के जीवन को सुधार दीजिएगा तो शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिक सुधरेगा। क्योंकि शिक्षकों को यानी जो है उनको सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। सम्मानजनक जो है जो चाहिए, यानी सोचिए राजकर्मी का दर्जा मांगने के लिए उनको रोड पर उतरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर शिक्षा व्यवस्था में सरकार रियली में चाहती है कि बदलाव हो और यानी परिवर्तन हो, तो कहीं ना कहीं पहले शिक्षकों के जीवन में परिवर्तन करना होगा, शिक्षकों की मांग को मानना होगा। और जब तक शिक्षक हमारे बीमार रहेंगे तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर सकता है? नहीं सुधर सकता है। और ये बीमार कौन कर रहा है? सरकार, क्योंकि उनको जो है दबाया जा रहा है, उनको समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सभी मांग कहीं ना कहीं शिक्षकों का जायज़ है और उनके साथ हम सभी को होना चाहिए और उनकी मांग को समर्थन करना चाहिए। और आज के डेट तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनके विरोध में तो चलिए बोलिए कि ना बोलिए, वो तो आपका अपना मत है, लेकिन कम से कम उनके आज के लिए जो है उनके समर्थन में उतरिए। क्योंकि आज उनका जो है रोटी का सवाल है, उनके पेट पर फैट चल रहा है, उनके नौकरी सरकार छीनने पर आतुर है और उनका एग्जाम लेने पर आतुर है। तो ये कहाँ का न्याय है कि आप 25 साल बाद 30 साल बाद कहिएगा कि परीक्षा दीजिए तब आपका नौकरी रहेगा, और आपका जो है नहीं दीजिएगा, परीक्षा नहीं पास होइएगा तो आपका नौकरी चला जाएगा। यानी इस बात के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है। तो हम सभी को आज
विधानसभा का घेराव करना है और जितना तत्परता के साथ हो सके हम सभी लोग एकता बनाते हुए पटना पहुँचें। और जो लोग पटना पहुँच चुके हैं वो तो बहुत अच्छा बात किए हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत स्वागत है। और जो लोग आना चाहते हैं अभी भी देर ना हुआ है, आप आ जाइए। ठीक है, हम सभी लोग मिलकर के जो है यानी विधानसभा का आज घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। देखिए, ये हम जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं ये मैं हेल्प यू, ये आपके लिए बनाए हैं, आप सभी लोगों को हेल्प के लिए बनाए हैं। तो ये चैनल नया है, जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, पहली बार आते हैं, तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे पास जो ऑथेंटिक जानकारी होगा वो आपको देंगे। और आपको जो है यहाँ से आप कुछ लोग यानी जो है उल्टा पुल्टा कहेंगे कि आप गलत मैसेज देते हैं। भाई गलत मैसेज हम कुछ भी नहीं देते हैं, आपके हेल्प के लिए जो भी बातें सही है वही हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। कोई फालतू बातें यहाँ से नहीं की जाती हैं और आपको ज़रूरत के हिसाब से वही बातें यहाँ से बताई जाती है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यानी जो है यानी अगर हम आपको तो बताए थे कि फॉर्म नहीं भरेंगे, तो भाई आप ऑलरेडी नौकरी में हैं, आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म उसको भरना होता है जिसका नौकरी जो है खतरे में है। तो आपको तो डिमांड इस बात का करनी है कि हमारा जो है राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़िए जो भी पहली बार आए हैं, और आपका नौकरी सेफ है, एकदम निश्चिंत रहिए। और ये एकदम होगा भी, कोई जिसमें एन के पराकेन नहीं है। इसलिए जो भी पहली बार चैनल से जुड़े, पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, तो पहली बार देख रहे हैं उस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं आगे। ठीक है।